तो आईपीएल 2024 से रिलेटेड हर एक दिन बड़ी बड़ी अपडेट्स के निकलने का सिलसिला लगातार जारी है और इसमें सबसे बड़ी अपडेट्स निकल करके आ रही हैं डेली खिलाड़ियों के इंजरी से रिलेटेड या फिर उनके आईपीएल 2024 से अपना नाम वापस ले जाने की खबरें भी रोज सुर्खियां बना रही हैं। और कल जो हमने वीडियो की थी उसी की कंटिन्यूएशन में आप इस वीडियो को देख सकते हो। और अगर इसी तरीके की वीडियोस लगातार आप देखते रहना चाहते हो, आईपीएल 2024 की सभी जानकारी लेते रहना चाहते हो, देन आई विल सजेस्ट कि मेक श्योर टू क्लिक ऑन द सब्सक्राइब button, press the bell notification and become part of the family because 75,000 सब्सक्राइबर्स के हम बहुत ही ज्यादा नजदीक आ चुके हैं। और आईपीएल शुरू होने से पहले क्या हम उस माइलस्टोन को हिट कर पाएंगे? लेट्स वेट एंड वॉच नाउ विदाउट एनी फर्दर डिले। लेट्स बिगिन। तो सबसे पहली और सबसे बड़ी अपडेट निकल करके आई है कोलकाता नाइट राइडर्स के कैप्टन श्रेयस अय्यर से रिलेटेड। जैसे कि हमने कुछ घंटे पहले ही वीडियो अपलोड करके आप लोगों को जानकारी दी थी कि श्रेयस अय्यर की जो बैक की इंजरी है, जो उनके बैक का इशू पिछले 1-1.5 साल से चलता चला आ रहा है, जिसके चलते वो आईपीएल 2023 में पार्टिसिपेट नहीं कर पाए थे। रणजी ट्रॉफी के फाइनल मैच के दौरान एक बार फिर से वो इशू वापस उभर करके आया। उन्होंने पूरे के पूरे दिन फील्डिंग नहीं की। हालांकि फिर खबर निकल करके आई कि वो अपने दर्द से थोड़ा बहुत छुटकारा पा चुके हैं, उनको पहले से आराम है। लेकिन अब मल्टीपल रिपोर्ट्स इस बात को क्लेम कर रही हैं कि श्रेयस अय्यर की जो इंजरी है वो एक बार फिर से एग्रेवेट होने की कगार पर आ गई है एंड ही कैन मिस द इनिशियल नंबर ऑफ मैचेस ऑफ द आईपीएल 2024। अब इनिशियल मैचेस यहां पर बताया जा रहा है। कोई रिपोर्ट क्लेम कर रही है कि पहले 2-3 मैचेस मिस करेंगे, कोई रिपोर्ट क्लेम कर रही है कि शुरू के 4-5 मैचेस वो मिस कर सकते हैं और आधा आईपीएल भी श्रेयस अय्यर का खतरे में पड़ सकता है। और अगर आप हमारे चैनल को रेगुलर फॉलो करते हो तो आपको पता है कि श्रेयस अय्यर का जो लक है, हमने उसके बारे में पूरी की पूरी बात कर रखी है। मल्टीपल वीडियोस में मैंने आप लोगों को पूरी टाइमलाइन समझा करके रखी है कि मुझे श्रेयस अय्यर के लिए कितना ज्यादा बुरा लगता है। पहले 2021 में कंधे की सर्जरी हुई, उसके बाद उनसे डीसी की कप्तानी ले ली गई, टी20 वर्ल्ड कप 2021 में उनकी जगह नहीं बन पाई। उसके बाद एक बार फिर से जब वो केकेआर के कैप्टन बनते हैं फिर से इंजरी हो जाती है। 2023 का आईपीएल वो मिस करते हैं। और उस समय भी मैंने कहा था, हालांकि तब मुझे कमेंट सेक्शन में बहुत ज्यादा गालियां पड़ी थी, लोगों को लगा कि मैं उनका कोई हेटर वगैरह हूं, बट आई वाज रियली कंसर्न अबाउट हिज फ्यूचर। और वर्ल्ड कप में मेरा अभी भी मानना है कि उन्होंने थोड़ा सा रश किया था। उसके बाद उनका सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट भी चला जाता है। उसके बाद अब एक बार फिर से उनकी इंजरी एग्रीवेट हो जाती है। और अगर वो आईपीएल के शुरुआती मैचेस मिस करते हैं तो ये श्रेयस अय्यर और कोलकाता नाइट राइडर्स दोनों के लिए एक बड़ा झटका हो सकता है। बिकॉज ना सिर्फ वो आपके एक कैप्टन है, बट आई रियली लाइक द ऑरा ऑफ श्रेयस अय्यर। और वो कोई छोटे प्लेयर नहीं है अगर आप केकेआर की कम से कम स्कीम ऑफ थिंग्स में रख करके उनको देखते हो। पिछले साल भी ये कहानी ऐसे ही शुरू हुई थी। पहले खबर आई कि आईपीएल तक फिट हो जाएंगे, फिर खबर आई कि शुरू के 3-4 मैचेस खेलेंगे, आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट कराएंगे और अंत में उनका पूरा का पूरा आईपीएल और वर्ल्ड कप मिस होने की कगार पर वो आ गए थे। और एक बार फिर से ऐसी ही चीजें हमारे सामने आती हुई दिखाई दे रही हैं। हालांकि इसकी पूरी की पूरी ऑफिशियल अपडेट क्या है उसके लिए हमें कुछ दिनों का इंतजार करना पड़ सकता है, बट थिंग्स आर नॉट लुकिंग रियली गुड राइट नाउ। और खुद बीसीसीआई के सोर्स इस बात को कह रहे हैं, मल्टीपल रिपोर्ट्स इस बात को कह रही हैं कि श्रेयस अय्यर शुरुआती मैचेस मिस कर सकते हैं। और अगर ऐसा होता है तो नीतीश राणा साल 2024 की आईपीएल में एक बार फिर से हमें कोलकाता नाइट राइडर्स की कप्तानी करते हुए दिखाई देंगे। केकेआर ने पहले ही उनको एज अ वाइस कैप्टन अनाउंस करके रखा हुआ है इन फॉर दिस काइंड ऑफ सिचुएशन ओनली। एक समय पर खबर आई थी कि केकेआर की मैनेजमेंट नीतीश के साथ ही कप्तानी कराने का प्लान बना रही है। फिर उन्होंने सोशल मीडिया पर खुद पोस्ट डालकर इस बात को क्लैरिफाई किया था कि ऐसा कुछ भी नहीं है, श्रेयस कैप्टन होंगे, नीतीश उनके डेप्यूटी होंगे। लेकिन अगर श्रेयस अय्यर आईपीएल की कुछ मैचेस मिस करते हैं तो उन मैचेस में नीतीश राणा ही हमें कोलकाता नाइट राइडर्स की कप्तानी करते हुए दिखाई देंगे। और पिछली वीडियो में हमने आपको बताया था कि किस तरीके से हैरी ब्रुक ने आईपीएल 2024 में दिल्ली कैपिटल्स के लिए खेलने से इनकार कर दिया है और उन्होंने अपना नाम वापस ले लिया है। उस समय हमने ये बताया था कि जिस तरीके से इंग्लैंड के मल्टीपल प्लेयर्स ने ऑलरेडी आईपीएल 2024 से पुल आउट किया है, उसी कैटेगरी में हैरी ब्रुक का नाम है। लेकिन अब हैरी ब्रुक ने खुद सोशल मीडिया पर पोस्ट करके क्लैरिफाई कर दिया है कि उनकी फैमिली में उनकी ग्रैंडमदर की डेथ हो गई थी, वो उनसे काफी ज्यादा क्लोज थे और इसी वजह से फैमिली ट्रेजेडी के चलते वो आईपीएल 2024 का हिस्सा नहीं बन पा रहे हैं। हालांकि वो आईपीएल 2024 खेलना चाहते थे, बट ड्यू टू दिस अनफोर्सीन सर्कमस्टेंसेस उन्होंने आईपीएल से दूरी बना ली है। तो सबसे पहले तो हमारी हार्टफेल्ट अपॉलॉजी हैरी ब्रुक को कि उनकी पूरी सिचुएशन जानने के बगैर हमने पिछले वीडियो में उनके ऊपर कमेंट कर दिया था, उसके लिए हम हैरी ब्रुक और उनकी फैमिली से माफी मांगना चाहेंगे और हमारी पूरी की पूरी कंडोलेंसेज उनकी फैमिली और हैरी ब्रुक के साथ है। होपफुली ही विल मेक अ सॉलिड रिटर्न ऑन टू द क्रिकेट फील्ड। लेकिन हाँ, जो हमने बाकी की जानकारी आपको दी थी कि फ्रेंचाइजीज इंग्लैंड के बाकी प्लेयर से खुश नहीं है, वो बीसीसीआई के
के पास इस मैटर को ले जा सकती हैं, उस खबर पर हम अभी भी पूरी तरीके से कायम है। और अब देखना यह है कि दिल्ली कैपिटल्स हैरी ब्रूक की जगह किस प्लेयर को अपना रिप्लेसमेंट अनाउंस करती है। मे भी जिस समय आप ये वीडियो देख रहे हो जेक फ्रेजर मैकगर्क उनके रिप्लेसमेंट अनाउंस हो चुके हो, लेकिन उसके लिए हमें ऑफिशियल अपडेट का इंतजार करना पड़ेगा। वहीं रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर और विराट कोहली के फैंस इन दिनों काफी परेशान चल रहे हैं कि भाई लंबी छुट्टी पर चल रहे विराट कोहली जो अपनी फैमिली के साथ अभी तक समय बिता रहे थे, क्या वो आईपीएल 2024 के लिए अवेलेबल रहेंगे? क्या सारे के सारे मैचेस खेलेंगे? रोज इस पे कोई ना कोई नई रिपोर्ट, कोई ना कोई नया आर्टिकल सामने आ जाता है, लेकिन आज 5 स्पोर्ट्स के माध्यम से हम आपको क्लियर कर देना चाहते हैं कि विराट कोहली आईपीएल 2024 में खेलने के लिए पूरी तरीके से अवेलेबल है। आरसीबी ऑलरेडी अपना प्रिपरेशन वाला कैंप स्टार्ट कर चुकी है फॉर दी आईपीएल सीजन, और जल्द ही 1 से 2 या मैक्सिमम 3 दिन में 17 मार्च तक बताया जा रहा है कि विराट कोहली भी उस कैंप को ज्वाइन कर लेंगे। तो चिंता की कोई बात नहीं, रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के अनबॉक्स इवेंट से पहले विराट कोहली आरसीबी के कैंप में आपको जरूर दिखाई देंगे। और आखिरी और बड़ी अपडेट निकल करके आ रही है मुंबई इंडियंस के कैंप से, जहां पर स्टार स्पोर्ट्स जो कि ऑफिशियल ब्रॉडकास्टर है फॉर टेलीविजन फॉर दी आईपीएल, उन्होंने अपने नए नए शोज निकालने स्टार्ट कर दिए हैं। और उन्हीं में से एक शो पर टीम इंडिया के और मुंबई इंडियंस के पूर्व खिलाड़ी युवराज सिंह ने कहा है कि आईपीएल 2024 से पहले हार्दिक पांड्या और रोहित शर्मा के बीच जो कैप्टेंसी का स्विच हुआ है उससे वो बिल्कुल भी अग्री नहीं करते हैं। उनका ऐसा मानना है कि अगर एमआई हार्दिक को लाना चाहती थी तो ऐसा करने के लिए वो पूरी तरीके से स्वतंत्र है, लेकिन रोहित शर्मा को कम से कम इस सीजन के लिए उन्हें कप्तान जरूर रखना चाहिए था और हार्दिक पांड्या को उनका डेप्यूटी बनाना चाहिए था। उन्होंने कहा कि वो समझते हैं कि फ्रेंचाइजी फ्यूचर की तरफ देख रही है, लेकिन उनका अभी भी ऐसा मानना है कि इस सीजन ये कप्तानी का स्विच नहीं होना चाहिए था और रोहित शर्मा को ही आईपीएल 2024 में मुंबई इंडियंस का कैप्टन बनना चाहिए था। तो इन तमाम अपडेट्स पर आपका जो भी ओपिनियन हो, मेक श्योर टू राइट इट इन द कमेंट सेक्शन डाउन बिलो। और इसी तरीके की वीडियोस आपसे बिल्कुल भी मिस ना हो, इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो और नोटिफिकेशन की घंटी बजा करके रखो, क्योंकि जैसे ही बड़ी अपडेट किसी भी टीम से जुड़ी हुई हमारे सामने आती है हम तुरंत आप तक 5 स्पोर्ट्स पर उसको लेकर के हाजिर हो जाते हैं। सो यू हैव टू स्टे ट्यून्ड एंड आई विल सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो।